हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि अचार अभी तक आपने नहीं डाला है तो जल्दी जल्दी से डाल लीजिएगा, क्योंकि बरसात शुरू हो गई तो उतना बढ़िया से अचार नहीं डल पाएगा। बरसात में अचार खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ छोटे साइज की जो आंबी रहती हैं वो मैंने यहाँ ली है, जिसमें बीज होता है। एक होती है जिसमें जाली पड़ जाती है, गुठली होती है जो कटती नहीं है। तो ये बीज वाली है। इसे धो के मैंने सुखा लिया है, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। और इसे इस तरीके से आप फाकों को काट लीजिएगा। जो भी साइज आपको पसंद है उस हिसाब से 4 पीस या 8 पीस, जो भी आपको छोटी बड़ी फाके रखनी है। तो यहाँ सारी आंबी मैं काट चुकी हूँ। ये 2.5 किलो आंबी ली थी, तो थोड़ा बीज निकला है। तो आप देख लीजिएगा कितनी है, उस हिसाब से आपको मेजरमेंट बताऊंगी। और बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट अचार बताने वाली हूँ। जिससे हम खाना खाते हैं उस चम्मच को आपको लेना है। और 2 चम्मच भर के यहाँ मैंने लिया है सफेद नमक। कोई काला नमक या और कोई सा नमक मैं यूज नहीं कर रही हूँ, या टाटा का नमक मैंने लिया है। 2 चम्मच नमक मिलाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पानी वगैरह की छींट ना हो। इसे कोई खोल के ना देखे। ओवरनाइट में इसे रखने वाली हूँ, तो पूरी रात के लिए मैं रख रही हूँ। अगली सुबह दिखाती हूँ कि इसमें कितना पानी निकल जाता है, क्योंकि इस तरीके से आप अचार डालोगे तो आपका 2 साल 3 साल जब तक ये अचार चलेगा, बिल्कुल भी ना फफूंदी लगेगी ना ही खराब होगा, और स्वाद इसका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ सुबह में देख लेते हैं कितना पानी निकला है। इस तरीके से इसका पानी अलग कर लीजिएगा। यदि छलनी में करना चाहो तो छलनी में भी कर सकते हैं। इस तरीके से ज्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं, और पानी की एक एक बूंद इसकी सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पानी को, इसे हमें फेंकना नहीं है, बहुत काम का होता है। तो इसे ढक के अभी हम साइड में रखेंगे। और जो ये आंबी है, किसी सूती कपड़े पे हमें धूप में सुखानी है। और धूप में हमें छत पे कैसे सुखानी है, नीचे जमीन पे नहीं सुखानी है, क्योंकि हवा का जब झोंका आएगा तो इसमें किरकल आ जाएगी। तो आपका अचार उतना बढ़िया से नहीं बन पाएगा। किसी ऊंची जगह पलंग पे या कोई इस तरीके से हो सुविधा, तो इसे धूप में सुखाइएगा। और आपको सुखानी कैसे है ये मैं आपको दिखा दूं। जो हरे वाला पार्ट होता है उसे नीचे रखिएगा, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे ऊपर रखिएगा। धूप काफी तेज है, तो 4 घंटे की मैं कम से कम धूप लगाऊंगी। जिस स्पून से हम खाना खाते हैं चम्मच से, वो मैंने यहाँ ली है। और इससे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी 2.5 किलो आंबी का। 2 चम्मच कुटी हुई मोटी सौंफ ली है। 2 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। और 1.5 से 2 चम्मच आप हल्दी पाउडर लीजिएगा। 1 चम्मच कलौंजी। और यहाँ 1 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली सरसों, थोड़ी सी देसी हींग ली है, आधी चम्मच जीरा। और इन सभी को हम पीस लेते हैं। बाकी मसाले हमारे सारे पिसे हुए हैं। 1 चम्मच हमने मिर्च पाउडर लिया था, तो 1 से 1.5 चम्मच हम ये वाला मिर्च लेंगे। ये बिल्कुल मोटा, हाथों से रगड़ के इस तरीके से आप इसे रखिएगा। इसे कचौरियों में, उड़द की दाल की जब हम कचौरी बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, सरसों के साग में भी, और अचार में भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोटा लाल मिर्च भी ले लिया है। इन सभी को दरदरा पीस लेते हैं। पीसने के बाद इन्हीं मसालों में इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप जितना मर्जी उतना अचार डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ लूंगी मेथी दाना। और किसी मसाले का हमें यहाँ यूज नहीं करना है। जितने हमें मसाले चाहिए सारे आ चुके हैं। यहाँ आंबी भी सूख चुकी है। बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है। 1 घंटे, 1 दिन की धूप काफी रहती है। 4 से 5 घंटे की आप धूप लगा लीजिएगा तेज धूप में। तो इसमें सारे सूखे मसाले डाल लेते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी का आपको अचार देखना है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको बहुत सारी अचार की रेसिपी मिल जाएंगी। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने सफेद नमक लिया है, क्योंकि हमने पानी निकाला था तो उस वजह से नमक उसमें हल्का हो जाता है। तो दोबारा से 1 से 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। थोड़ा स्वाद के अनुसार, आपको नमक तीखा खाते हैं, तेज खाते हैं या हल्का खाते हैं। कांच की बरनी में या प्लास्टिक के डब्बे में, जो भी आपके पास सुविधा हो, दोनों में आप अचार डाल के तैयार कर सकते हैं। यहाँ लिया है सरसों का तेल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले, थोड़ा थोड़ा हमें तेल डालना है, एक बार में बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है। जो बीज वाली आंबी होती है, जिस तरह से मैं अचार डाल रही हूँ, इसे कम तेल में भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है इसमें बहुत ज्यादा तेल का यूज होता है। जो अचार डालने में एक मेन पॉइंट होता है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये पानी जब मैंने निकाला था तो सफेद था, पीला मतलब आपने जो देखा,
ये रखा रखा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए ये पीला ही है, ये 2 दिन पुराना है तब भी ये पीला है। तो कभी कभी क्या होता है, आंबी का अलग अलग पानी जो होता है थोड़ा कलर इसका चेंज हो सकता है, लेकिन हमें करना क्या है, जिस आंबी का पानी निकले उसी आंबी के पानी को हमें यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कल का यदि ये पानी है तो मैं ये वाला यूज करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जो पानी हमारा इसका निकला हुआ है यही वाला पानी मैं इस अचार में यूज करने वाली हूँ। ये पानी आपको हींग के अचार में बहुत हेल्प करेगा, तो इसे फेंकना नहीं है। जितना भी आपका अचार का पानी बचे उसे स्टोर करते रहिएगा। आगे हींग के अचार की रेसिपी लेके आऊंगी, तब मैं इसे यूज करना बताऊंगी कि किस तरीके से इस पानी को हींग के अचार में यूज करते हैं। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो इसमें मसाले हैं और ना ही कम मसाले हैं। यदि आपको चाहिए कि बहुत हमें ज़्यादा मसाले वाला चाहिए तो आप एक एक स्पून मसाले बढ़ा दीजिएगा। और नमक जितना बताया है नमक उतना ही डालिएगा अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर और सरसों की मात्रा थोड़ी थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। सारे मसाले यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे कांच की बर्नी में ट्रांसफर कर लेती हूँ। आपके पास यदि प्लास्टिक का डब्बा है तो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी डब्बे में भी डाल लेती हूँ, कांच की बर्नी में भी डाल लेती हूँ, किसी में भी डाल लेती हूँ, खराब नहीं होता है। तो थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी मैं अचार। इसके बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी मैं किस तरीके से अचार डाल के स्टोर करती हूँ। जैसे आंधी आती है तो आंधी के अगले दिन सब्जी मंडी में बहुत बढ़िया से आम भी मिलती है। मेरे घर के बिल्कुल बराबर में सब्जी मंडी है, तो मैं वहां से मंगाती रहती हूँ और 2.5 किलो के करीब ही मंगाती हूँ। इसकी रेसिपी कल मैंने अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और ये भी 2.5 किलो का ही मैंने डाला है। और इससे पहले ये देखिए कितना छोटा सा जार है, इसमें जैसे स्टार्टिंग में आती हैं आधा किलो या 1 किलो, काम में नहीं आती है, तो मैं इसका भी अचार डालती रहती हूँ। तो जब आपको लगे हल्का सा तेल मुझे इसमें कम लग रहा है तो हल्का सा तेल डालूंगी और इसे भी साइड में रख देती हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि सब वैरायटी की आम भी मैं एक ही डब्बे में अचार डाल दूँ। जितनी आती है उसे अलग डब्बे में डालती हूँ। यदि मुझे ये देखिए ये छिले हुई आंबी का अचार है, आंबी का छिलका बहुत मोटा था स्टार्टिंग में तो उसको मैंने छील के डाला है। तो ये अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये जल्दी में अभी एक एक दिन के गैप पे ही सारा अचार डाला गया है। ये देखिए ये छिला हुआ अचार है और बहुत ही एकदम अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसमें एक बात और नोटिस कीजिएगा, जब किसी भी कांच के डब्बे का, शीशी का, ये टीन का ढक्कन हो तो आपको इसमें अचार पे किस तरीके से लगाना है। यदि आप बिना पन्नी के लगाओगे तो इस पे जंग लग जाएगा और अचार भी खराब होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा और इसमें ढक्कन पे लगा के इसे इस तरीके से कस दीजिएगा, तो आपका अचार बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। जो लोहे का ढक्कन है वो भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल सेफ्टी के साथ आपका अचार स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी आंबी का भी अचार डाल सकते हैं। ये सारे अचार मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आपको ज्यादा मात्रा में अचार डालना है, मान लीजिएगा आपको 5 किलो या 10 किलो अचार डालना है, तब आप एक ही जगह से सारी आंबी खरीदिएगा। ये आंबी कैसी है, एक एक दिन के गैप पे मैंने मंगाई है। तो इसलिए मैं कभी भी आंबी जो होती है, यदि मैंने 5 किलो मंगाई है तो उसका अचार मैं अलग डालूंगी, यदि 2 किलो मंगाई है तो उसका अचार मैं अलग डालूंगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो आपको पूरे साल एक ही स्वाद का अचार खाना नहीं पड़ेगा, बोर नहीं होगे। दूसरा क्या है, यदि एक आम भी खराब निकल भी गई तो आपका सारा अचार खराब नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी बातों को ध्यान में रख के यदि आप अचार डालेंगे तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैं लेकर आती हूँ। तो कल फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।